गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने डिफेक्ट्स की बात करी थी, बट हमने सिर्फ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को कल पढ़ा था। तो आज वील बी स्टार्टिंग विद नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था डिफेक्ट्स को, आपको याद हो तो। हमने बोला था स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड we discussed about impurity type of defects, impurity defects. So now today we'll start with the non-stoichiometric defects. See, non-stoichiometric defects को we classified into 2 categories. Remember, we classified into 2 categories. First है metal excess defect, ठीक है, metal excess defect, and second है आपका metal deficiency defect. मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है, इसको फर्दर हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था कि ये हो सकता है या तो एनायन वैकेंसीज की वजह से, ठीक है। मेटल एक्सेस हो गया है, तो मेटल एक्सेस हुआ है तो या तो मेटल खुद एक्स्ट्रा आ गया है, मेटल आयन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, या फिर एनायन जो है वो चले गए हैं किसी भी तरह से। अगर एक मेटल को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को एक्सेस होना है तो 2 ही केसेस है, या तो नेगेटिव चार्ज चला गया हुआ है, या फिर क्या हो गया, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक्स्ट्रा मेटल जो है आ गया है। तो मेटल एक्सेस को हमने 2 कैटेगरीज में बांट लिया, बाय एनायन वैकेंसी एंड बाय एक्स्ट्रा केटायंस, ठीक है, एक्स्ट्रा केटायंस। सिमिलरली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को भी हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। मेटल डेफिशिएंसी हुई है या तो एक्स्ट्रा एनायन होगा या मेटल जो है वो अपनी साइड्स को लीव करके चला गया होगा। तो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई इट। तो पहले हम बात करते हैं कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते क्या है। दोज डिफेक्ट्स which disturbs the stoichiometry of the ionic compound, that is जिसमें केटायंस और एनायंस की जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो रेशियो सेम नहीं रहती, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जिंक ऑक्साइड ZnO है, तो ZnO में जिंक आयन जो है स्लाइटली ज़्यादा हो गए होंगे ऑक्साइड के कंपैरेटिवली। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला 1:1, 1:2, 2:1 जो भी रेशियो थी वो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगी। सम परसेंटेज ऑफ एनी ऑफ द आयन विल बी आइदर मिसिंग और इट विल बी प्रेजेंट इन extra amount. So non-stoichiometric defects are those in which the ratio of cations and anions become different that those were indicated by their ideal formulas. So these defects, they are termed as non-stoichiometric defects, right? इनको we also call them Berthollides. इसी डिफेक्ट को हम एक नाम और देते हैं, Berthollides, on the name of the person who first identified these type of defects. Okay, Berthollides भी इनको कहा जाता है। Fine. Okay. So now let us start with this metal excess defect first. Now आपके लिए important है metal excess defect ज़्यादा from your board point of view because it is more frequently asked in board examinations. तो yes, we'll start by metal excess defect का first part due to anionic वैकेंसीज। तो ओके, नाउ हम यहाँ पे ये कह रहे हैं एनायन वैकेंट हो गए, यानी कि जो भी लेटेस्ट साइड थी, ये हमारे लेटेस्ट था सपोज, ठीक है। तो यहाँ से कोई एनायन जो है निकल कर गया होगा, ठीक है। मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये चल रहा है। तो सपोज किसी साइड से लेट्स से एनायन वैकेंट हुआ, एनायन निकल के चला गया, तो क्या अब इसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई? ऐसा नहीं होगा। टू बैलेंस आउट द न्यूट्रलिटी इसको ऑक्यूपाई करेगा आकर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कौन ऑक्यूपाई करेगा इसको आकर? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज को ही इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन कम टू बैलेंस इट आउट। सो ये जो सेंटर है, अब जहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट इज़ टर्म्ड एज एफ सेंटर। क्या कहा जाता है इसको? एफ सेंटर कहा जाता है, जिसको पूरा नाम दिया जाता है इसका फार्बेजेंटर सेंटर, फार्बेजेंटर सेंटर। एंड ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, दिस हैज़ बिन फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनर्स, मल्टीपल टाइम्स इट हैज़ बिन आस्क्ड दैट व्हाट इज एन एफ सेंटर। तो एफ सेंटर इज फार्बेजेंटर सेंटर। ये जो वर्ड है फार्बा, फार्बा मीन्स कलर,
ओके, फाबा इज अ जर्मन वर्ड और इसका मतलब होता है कलर इम्पार्टिंग. तो दिस एफ सेंटर्स एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे वी हैव नाउ ओनली सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. तो जैसे ही आप इस क्रिस्टल को थोड़ी सी भी हीट मिलती है, दिस इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स टू द हायर एनर्जी लेवल एंड देन गेट बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल टू इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल. आप क्लास 11 से ही पढ़ के आ रहे हो कि कलर इस तरह से इम्पार्ट किए जाते हैं. So this is how F center is going to impart color to the crystal. So what is an F center? F center is the site which is occupied by a single unpaired electron which imparts color to the crystal. ठीक है, तो yes, and you mentioned that F center is an anionic vacancy. इसको ज़रूर हम बोलेंगे. F center is the anionic vacancy which is occupied by a single unpaired electron so as to maintain the electrical neutrality, and this electron center imparts color to the crystal. Are you following? तो हमने बोला कि मेटल एक्सेस हुआ है बिकॉज एनायंस अपनी साइट लीव करके चले गए. एनायन चले गए तो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए नेगेटिव चार्ज आया और वो नेगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन, और जो नया सेंटर बना उसको हमने बोल दिया एफ सेंटर. अब हम बात करेंगे कि ये होता किन के अंदर है. मोस्टली वो सब्सटेंसेस, वो सॉलिड्स जो शॉटकी इफेक्ट शो करते हैं, वो NaCl वो जो है ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट अनायनिक वैकेंसीज की वजह से शो करते हैं. मोस्टली जैसे हेलाइड्स है जो कि शॉर्टकी इफेक्ट शो कर रहे थे, जहाँ पे साइज ऑफ कैटायन आयन जो है लगभग सेम था. तो जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, LiCl हो गया, ये जो हेलाइड्स है ना, S ब्लॉक की हेलाइड्स, ये इस डिफेक्ट को शो करती हैं. तो जैसे कि आप देखोगे NCERT में भी आपको NaCl का एग्जाम्पल लेकर समझाया हुआ है. तो हम